प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। दैट मींस फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होता है, और सारे प्रोसेसेस जो कि मेजरमेंट को इंक्लूड करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है रोशन मल और मैं आज आपको पूरे यूनिट एंड मेजरमेंट के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि डायमेंशन के बारे में एनालाइज करा दूंगा, कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशंस होते क्या हैं, कितने टाइप्स के डायमेंशन निकाल सकते हैं हम, यानी सारी चीजें डायमेंशन से रिलेटेड। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इरर्स की। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर रहा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या यूज होते हैं इस होल चैप्टर में। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। आपको ये पता होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज which are used in physics, यानी जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज हो, and that can be expressed by the combination of the numerical value as well as units is called a physical quantities। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज होते हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, आपका करंट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिजिक्स में यूज होती है। एनर्जी हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जो भी चीजें, जो भी क्वांटिटीज फिजिक्स में यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और एक बात और, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट्स, यानी कि और उसको एक्सप्रेस कर सकें हम किस तरीके से, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है जैसे आप कहीं पे जाते हैं और 1 kg कुछ अलाउ करते हैं देने के लिए आपको, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं और वो आपके उस अमाउंट के बदले 1 kg शुगर देता है। कितना? 1 kg शुगर। तो 1 kg शुगर आप लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपने क्या लिया है, मास लिया है। क्या लिया है आपने? मास लिया है। कितने केजी? 1 kg। तो 1 क्या हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और केजी क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में और कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में लिखी जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। आई बात है समझ में। जैसे लेंथ हो गया तो लेंथ को भी क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको किस टर्म में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के टर्म्स में और यूनिट के टर्म्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब नंबर, इंटीजर, आप जानते ही है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसा कुछ। और किलोमीटर जो उसके साथ लग रहा है वो चीज क्या है, उसकी यूनिट को बता रहा है कि क्या चीज वो मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये सारा डेटा आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर। अब हम अगले स्टेप में देखने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर देयर इन फिजिक्स। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन फिजिक्स। फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फर्स्ट वी राइट डाउन नाउ द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आप लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपके पूरे फिजिक्स में? देयर आर ओनली मेन 2 फिजिकल क्वांटिटी आर देयर इन फिजिक्स। फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट क्या है आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। BASEQUTY लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्वांटिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। सेकंड वन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। आपको बहुत भली भांति पता होगा फंडामेंटल क्या होता है। जो बेसिक तरीके होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं, जो प्राथमिक चीजें होती हैं। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी चीज की सहायता ना लेनी पड़े डिराइव करने के लिए, जैसे मास हो गया। मास एक खुद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो दोस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि दूसरे पे डिपेंड ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ। लेंथ किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करने का मतलब कि लेंथ बस जो है वो ना ही उसके मास पे डिपेंड करेगा, ना ही उसके एरिया पे, एरिया तो नहीं बोल सकते, डिपेंड करेगा लेंथ। बोल सकते हैं कि लेंथ ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरे क्वांटिटी मतलब आप बोल सकते हैं उसकी एनर्जी, है ना, लेंथ नहीं डिपेंड करती उसके मास पे,
लेंथ नहीं डिपेंड करेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे लेंथ नहीं डिपेंड करेंगी, है ना। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी वो होते हैं जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड ना करें, और एक ऐसी चीजें जो कि डिराइव्ड हो, है ना। दोज क्वांटिटी व्हिच आर डिराइव्ड with the help of fundamental quantity, they are called derived quantity. Let us start both of them with the new heading. तो अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। Those types of quantities which are independent on other quantities. एक ऐसी क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और यू कैन से बेस क्वांटिटी क्या बोलते हैं, या फिर हम बेस बोल देते हैं। बेस का मतलब जिस किसी चीज पे आधार ना हो, है ना, खुद बेसिक हो, उसको क्या बोलते हैं हम, बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल, है ना। सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होती है क्वांटिटी वो क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। 7 ही तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में पाई जाती हैं। वो 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिख रखी है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज और लेंथ, थर्ड वन इज टेम्परेचर, फोर्थ वन इज टाइम, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड सिक्स्थ वन इज luminous intensity, and all of last is amount of substance. Okay, तो ये 7 तरह की हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज पाई जाती हैं जो कि किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मास जो है, उसका मास का खुद का अपना यूनिट है। खुद का यूनिट का मतलब ये केजी पे डिपेंड करता है ना। लेंथ हो गया तो लेंथ मीटर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली सिंपल मीटर पे डिपेंड करेगा, है ना। टेम्परेचर पे यानी केल्विन पे डिपेंड करेगा। तो ये खुद के पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए, अब तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई ये सारी, लेकिन अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको डिराइव कर देता हूँ, है ना। डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो डिराइव क्वांटिटी को ध्यान से समझेंगे तो आप आएगा, डिराइव क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। दैट मींस दोस क्वांटिटीज व्हिच आर dependent on fundamental quantities। आई बात समझ में, एक ऐसी क्वांटिटीज जो कि डिपेंडेंट हो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे, called as derived quantity, and there are various types of derived quantity in the whole physics. There are various types, you cannot count down that these or that type of substance, या फिर इतने टाइप की क्वांटिटीज हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। जितना आप करते हैं उतना होता जाएगा। बस 7 को छोड़ के जितना क्वांटिटीज मिलेंगी आपको सारी क्या होंगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ, ध्यान समझना। एग्जांपल में दे रहा हूँ क्या है, फोर्स, है ना। तो फोर्स क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे और एक्सीलरेशन पे। इसका मतलब क्या है, मास पे एक्सीलरेशन पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड का पता लगेगा, जब तक हम उसकी यूनिट का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक उसकी डिपेंड की पता नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस यही होता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ये किसी पे डिपेंड करेगी, ये ऑलमोस्ट डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है। नाउ अब हम बात करें, क्वांटिटी कहानी खत्म होती है, अब हमारी कहानी चालू होगी यूनिट्स की। जिसकी तो यूनिट्स की कहानी शुरू होती है। इसको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम बातें करते हैं थोड़ी यूनिट्स पे, ताकि फिजिकल यूनिट्स क्या होती है उसके बाद थोड़ा सा डायमेंशन को चर्चा करेंगे, डायमेंशन पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले बात देखते हैं फिजिकल यूनिट्स के बारे में। व्हाट इज फिजिकल यूनिट्स, है ना। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट्स। ये आपका डिफिनेशन रहा, है ना। मैंने यहाँ पहले भी लिख रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताने जा रहा हूँ जिसको आप नोट डाउन करेंगे, जिसको आप समझेंगे अच्छी तरीके से, है ना, ताकि आप अपने पेपर्स में, अपने एग्जाम्स में समझ के लिख पाएं। ये तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये बहुत आईआईटी का सिलेबस भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नीट का सिलेबस नहीं है। ये स्कूल के पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए, स्कूल के व्यू के लिए बेहतर है। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली हमने, फिजिकल यूनिट्स को देखना चाहता हूँ। एक स्टैंडर्ड अमाउंट को चूज किया जाता है किसी चीज को मेजर करने के लिए, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसका यूनिट है। जैसे मास को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बना रखी है खुद की, क्या है, केजी। हमने एक खुद की यूनिट बना रखी है केजी, वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है,
वो क्या है 1 kg जो होता है एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, उसी स्टैंडर्ड अमाउंट को मान करके सारा पूरे होल वर्ल्ड में मास का मेजरमेंट चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से वही बताया हमने कि स्टैंडर्ड अमाउंट को चूज किया जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है ना, और उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल यूनिट्स। जैसे कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा आपने 2 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड। इसी प्रकार से फिजिकल यूनिट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, है ना, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स आप लिख सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। अच्छे से आप भली बात ही समझ सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स एक वे प्रकार की यूनिट होते हैं, दोस टाइप्स ऑफ यूनिट which is does not depend on other units, है ना, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दूसरे से डिराइव नहीं होते हैं, वो खुद ऑलरेडी डिराइव्ड आते हैं, है ना, यूनिवर्सल डिराइव्ड रहता है, फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स में अब की बहुत सारे टाइप्स के यूनिट नहीं माने जाते हैं। फंडामेंटल में बस 7, जैसे फंडामेंटल में 7 क्वांटिटी होती हैं, तो उन्हीं 7 क्वांटिटी के यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा था अभी मास, है ना, हमने क्या लिखा, मास, तो मास का क्या हो जाएगा, केजी। फिर हमने लिखा था लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। थर्ड हमने लिखा था टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड। फोर्थ हमने लिखा था टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगा, केल्विन। फिफ्थ हमने लिखा था इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस एम्पियर। ठीक है, तो क्या हो रही है, ये सारी चीजें जो है वो क्या है भाई, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अभी इसलिए फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्योंकि ये सारी यूनिट किसकी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की है, इसलिए क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। और दूसरी बात, इनको डिराइव करने की किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है हमें, तो केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, है ना। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है चमकीली तीव्रता, है ना, कोई चीज कितनी तेज चमक रही है वो क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। उसको किसमें मेजर करते हैं हम, कैंडेला में मेजर करते हैं, इसमें कैंडेला में, है ना, CANDELA लिख लेंगे आप, कैंडेला होता है। और लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसा कि ये मार्कर है, मार्कर को हमने बना रखा है, अब मार्कर में कितने सारी प्लास्टिक्स लगे हैं, वो किसमें मेजर करेंगे सारे प्लास्टिक को, मोल में ना, किसमें मेजर करते हैं, मोल्स में। तो इसको क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल, है ना। अब आते हैं डिराइव्ड पे, तो ऐसी प्रकार की क्वांटिटीज जिनको किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़े उसको क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। इसी प्रकार से एक ऐसा यूनिट जिसको फंडामेंटल यूनिट की सहायता लेनी पड़े खुद को डिराइव होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं फोर्स, है ना, तो फोर्स एक प्रकार की क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे किस चीजों की सहायता पड़ी, तो मास की सहायता पड़ी, लेंथ की सहायता लेनी पड़ी हमें, टाइम की सहायता लेनी पड़ी, तो 3 चीजों की सहायता लेनी पड़ी, और वो 3 चीजें क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, जो कि फंडामेंटल चीज से लेकर डिराइव्ड हो, उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, और उसके क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। दूसरा हमारे पास आता है डेंसिटी, क्या आता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी 2 चीजों की सहायता लेनी पड़ी, किसकी, तो किलोग्राम की मास की और किसकी, वॉल्यूम की, यानी कि मीटर की। तो ये क्या हो गया, ये एक और प्रकार का डिराइव्ड फिजिकल यूनिट मिला, क्योंकि 2 चीजें हमारे इसमें इंक्लूडेड है, तो मास केजी वाला और दूसरा मीटर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें, एनर्जी भी ले लो, क्या ले लो आप, एनर्जी भी ले लो, है ना। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम दूसरे की सहायता से क्या करते हैं, यूनिट का पता लगाते हैं, वैसे क्या बोली जाती हैं, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। नोट डाउन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा बेसिक तौर पे कि आप कहीं पे जाते हैं किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को लेने, या फिर चीनी लाने जाते हैं, या फिर पोटैटो लाने जाते हैं, तो आप क्या लेते हैं कि एक बात कहते हैं किसी से ग्राम में दे दो, है ना, एक होता है मिलीग्राम दे दो, एक होता है केजी में लेते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप्स की चीजें अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स में ली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ बहुत टाइम पहले हमारे लिए यूनिट्स बनाई गई और उनका अलग अलग टाइप का सिस्टम बनाया गया कि छोटी चीजें हैं तो किसमें मेजर की जाएगी, बड़ी चीजें हैं तो किसमें मेजर की जाएंगी, सबसे बड़ी चीजें हैं तो किसमें मेजर की जाएंगी। ऐसे टाइप्स के
यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट के 4 बेसिक्स हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो आता है वो आता है सीजीएस, है ना। पहला सिस्टम क्या है, सीजीएस, जो कि फ्रांस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, फ्रांस द्वारा। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांस द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर। क्या होता है फुल फॉर्म, सेंटीमीटर। फिर जी का होता है ग्राम, और एस का होता है सेकेंड। यानी कि इसमें जो भी चीजें मेजर की जाएंगी वो किसमें मेजर की जाएंगी। अगर मास लेते हैं तो मास किसमें मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, सॉरी 1 मिनट लेंथ, है ना, और व्हाट इज लेंथ किसमें मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर में। मास किसमें मेजर किया जाएगा, तो ग्राम में। और टाइम किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में, अकॉर्डिंग टू द फ्रांस, है ना, जिसका नाम है सीजीएस। तो अगर कोई चीज आप सीजीएस में लाना चाहते हैं, जैसे कि 1 kg है और 1 kg को सीजीएस में लाना है, तो सीजीएस में लाने के लिए क्या करते हैं हम, 1 kg को सीजीएस में बोलना क्या बोलेंगे आप, 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीजें क्या होती जाती हैं, सीजीएस का मतलब होता है किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करें और सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड्स में करें, ठीक है। दूसरी पॉइंट आता है हमारे पास MKS, है ना, जो कि ये भी फ्रांस के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा, तो फ्रांस के द्वारा ही दिया गया था। अब चलो भाई, बहुत अच्छा, बहुत सही, फ्रांस के द्वारा दोनों दिया गया, है ना। लेकिन ये फ्रांस के द्वारा दिया गया था फॉर स्मॉलर टाइप्स ऑफ यूनिट, छोटे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे सेंटीमीटर क्या होगा, है ना, कोई चीटी चल रही है उसको सेंटीमीटर मेजर करेंगे। लेकिन अगर कोई बाइक चल रही है ना, कोई एरोप्लेन उड़ रही है, तो उसको तो सेंटीमीटर में नहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी बड़ी यूनिट बनाई गई फ्रांस के द्वारा, जिसका नाम है MKS सिस्टम बोली जाते हैं। क्या बोली जाती है, MKS सिस्टम बोली जाती है, ठीक है ना। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर, है ना, क्या होता है, मीटर। फिर K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। इसमें देखा गया एक चीज को इंप्लीमेंट किया गया, वो चीज क्या इंप्लीमेंट की गई, किलोग्राम। किलोग्राम को बस थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर बढ़ा तो 100 टाइम्स बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ सकता। 100 टाइम्स ही बढ़ा है ना, सेंटीमीटर से मीटर क्या होता है, 100 टाइम्स बढ़ा होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत सही। ये किसको मेजर करता है, लेंथ को। ये किसको, तो मास को। ये अपॉन नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेजरमेंट बता रहा हूं, है ना, किस चीज को मेजरमेंट करता है ये, ठीक है। ये भी मीटर लेंथ को मेजर, किलोग्राम मास को मेजर करता, और सेकंड किसको मेजर करता, टाइम को मेजर करता, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो है वो है FPS, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में जहां पे रेसलिंग्स आपने देखे होंगे, रेसलिंग जहां पे होता है वहां पे क्या होता है ना कि किलोग्राम में उस रेसलर का जो वेट होता है वो किलोग्राम में नहीं बोला जाता, वो इसने बोला जाता है पाउंड से बोला है, 295 पाउंड्स, 300 पाउंड, 320 पाउंड्स, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो रूल दिया गया था FPS सिस्टम, किसके द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया था। और ब्रिटिशर्स क्या बोले कि हम इस यूनिट को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसको फॉलो करेंगे, अपने खुद के सिस्टम को, जिसका नाम है FPS सिस्टम। क्या नाम है, FPS सिस्टम। और FPS में क्या होता है, फुट, F का मतलब क्या है, फुट है, P का मतलब है पाउंड, है ना, और S का मतलब क्या है, सेकंड। क्योंकि सेकंड तो फिक्स रहा, घड़ी तो सब जगह एक ही चल रही होगी, ऐसा थोड़ी है कि हम सेकंड में मेजर करेंगे। सबके लिए 24 घंटा ही बना है, सबके लिए क्या बना, 24 घंटे ही बने हैं। तो फुट किसको मेजर करता है, लेंथ को, जिसको हम फीट बोलते हैं, है ना, वो सिंपली फुट होता है, ठीक है। पाउंड का मतलब क्या है, मास को मेजर करता है ना। और सेकंड का मतलब क्या है कि ये टाइम को मेजर करता है। तो 3 टाइप्स की यूनिट बन गई। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, एंड FPS का मतलब होता है फुट पाउंड पर सेकंड, ठीक है। तो कोई भी चीजें अलग अलग टाइप से मेजर की जाती हैं, उनको अलग अलग टाइप का नाम देते हैं। आई बात समझ में, चलो भाई। अब लास्ट सिस्टम आता है फोर्थ सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बहुत बेसिक तौर पे यूज करते थे अभी तक, लेकिन हमें बताया नहीं जाता था SI का मतलब, है ना। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो सबने तो अपने अपना अलग अलग बना लिया, है ना, सबने अपना अलग अलग बना लिया। लेकिन अब पूरे अगर वर्ल्ड की बात आए तो वर्ल्ड में क्या मेजर करेंगे। जैसे हम मान लो कि 1 kg लेके जा रहे हैं और अमेरिका में जब गए तो उसका पाउंड में बदल गया, है ना। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके द्वारा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चीज मानी जाती थी, और ये 1960 में किया गया था,
है ना। ये 1960 में किया गया था। एक मीटिंग हुई थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस एंड मेजर्स। क्या मतलब है उस मीटिंग का? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, या फिर साइंस एंड मेजर बोला गया, वेट एंड मेजर्स, ठीक है। और जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में पता चला कि हम एसआई यूनिट बनाएंगे। एसआई यूनिट का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पूरा इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या हो, चल पाए, ठीक है। और उसको क्या बोला गया? एसआई। और एसआई में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एसआई में चलती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लें क्या चीज? किलोमीटर। तो किलोमीटर एक प्रकार क्या होता है? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें। फिर यहाँ पे देखा गया कि मास के लिए क्या लिया गया? किलोग्राम, है ना। तो मास की एसआई यूनिट क्या पढ़े हैं आपने, है ना। मास का एसआई यूनिट क्या पढ़ा है आपने? किलोग्राम पढ़ा है। लेंथ का क्या पढ़ा है? किलोमीटर पढ़ा है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में भी माना जाता है। तो 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए हमने। फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम, दैट मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेकंड वन इज एमकेएस, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड। थर्ड वन इज एफपीएस, दैट इज फुट पाउंड सेकंड, दैट इज वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स in British. And last one is a SI. SI means System of International. It was given by the General Conference of Weight and Measures in Geneva. है ना। इसमें दिया गया था, ये जेनेवा में दिया गया था 1960 में। इसको नोट डाउन कर दें आप, ये सारी चीजें लिखेंगे। अब हमने लास्ट फाइनल पॉइंट पे आ गए। हमने तो यूनिट्स पढ़ी, उसके यूनिट्स पढ़े, डायमेंशंस पढ़े, डायमेंशन नहीं पढ़े, डायमेंशन पढ़ने जा रहा है। तो डायमेंशन को देखते हैं क्या होता है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपकी हेडिंग है। नाउ दे आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ये एक प्रकार का क्या होता है? पावर का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये एक प्रकार का ऐसा पावर का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कैसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करके उसको फाइनलाइज किया जा सकता है। दैट मींस कि अगर कोई भी चीज फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास पता ही है, साथ होती है ना, तो ये प्रकार का ऐसा तरीका है रिप्रेजेंट करने का जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को आपस में क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पूरे फिजिक्स में, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके 3 एप्लीकेशंस भी आपको इसी क्लास में बताए जाएंगे, लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊंगा मैं 3 एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, आपके जो भी असेसमेंट टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना। तो इसको लिख लें आप, दे आर द पावर्स to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely। यानी कि ये एक प्रकार का क्या होता है? पावर्स होते हैं जो कि किसके हेल्प से लिए जाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के। और ये इस प्रकार से रेज किए जाते हैं ताकि वो पूरा फंडामेंटल जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि हमें पता है कि 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मास, है ना। तो मास की डायमेंशन क्या होता है? मास का जो डायमेंशन होगा, ध्यान समझें आप, आपको डायमेंशन सब चीज की याद होनी चाहिए, है ना। सातों टाइप के, सातों जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन अगर आप याद कर लेंगे तभी आप उन सारी चीजों को अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप किसी चीज का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज द डायमेंशन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में ये लिखा जाता है। सेकंड वन इज आवर, फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज आवर लेंथ। क्या होता है? सेकंड वन लेंथ होती है, लंबाई होती है। लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लेटर से, दैट मींस कैपिटल एल से, व्हिच विल बी आल्सो इन स्क्वायर ब्रैकेट। थर्ड वन इज आवर टाइम, एंड टाइम इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय इट्स फर्स्ट लेटर, दैट इज कैपिटल टी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो मास का कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेंथ का कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टाइम का जो होता है कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही। फोर्थ आता है हमारे पास क्या चीज? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? केल्विन का मतलब होता है के, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? हम के लिख देते हैं, दैट मींस केल्विन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? यूनिट एम्पियर होता है। तो इसको एम्पियर के फर्स्ट लेटर से लिख देते हैं, दैट मींस ए, है ना। किसे लिख देते हैं? ए से। 6 होता है आपका पास लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। लुमिनस इंटेंसिटी को किससे लिखते हैं? तो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है क्या होता है? कैंडेला।
तो उसके फर्स्ट लेटर को और फोर्थ लेटर को ले लेते हैं। तो सी फर्स्ट लेटर है कैंडेला का, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल सी है, तो सी लिख लेंगे। और फोर्थ लेटर क्या होता है, डी होता है ना, तो स्मॉल डी लिख लेंगे। तो सी एंड स्मॉल डी क्या होता है, कैंडेला का, या फिर बोल सकते हैं लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है। नाउ द लास्ट वन इज और सेवेंथ वन, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे लिखते हैं हम, तो बताओ भाई, तो MOLE से यानी मोल से लिखते हैं। और MOLE को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL डॉट, है ना। तो ये 60 तरह की आपके पास डायमेंशन है। तो मास का, लेंथ का और टाइम का जो डायमेंशन होता है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है, जबकि टेम्परेचर का, करंट का और इंटेंसिटी का और मोल का उसका यूनिट होता है। यूनिट का होगी केल्विन, केल्विन का फर्स्ट लेटर की। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, फर्स्ट लेटर ए। इंटेंसिटी का फर्स्ट लेटर भी लेते हैं, सी भी लेते हैं, और साथ में फोर्थ लेटर भी लेते हैं, डी, है ना। लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOLE होता है, दैट इज मोल। तो उसका मोल नहीं लेकर के, क्योंकि m लेंगे तो फिर हमारा मास भी बिगड़ जाएगा, तो इसलिए क्या ले लेते हैं, MOL डॉट ले लेते हैं। ये 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी है जिनके यूनिट्स भी बता दिए हमने, उनके डायमेंशंस भी बता दिए। अब कुछ हम यूनिक करते हैं, दैट मीन्स जो हमारे फाइनल वर्क में आने वाला है। और वो वर्क में क्या आने वाला है, तो 7 टाइप्स का डायमेंशन तो हमने देख लिया। अब 7 टाइप के डायमेंशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी तरह की यूनिट्स को डिराइव किया जाता है, जैसे कि, है ना, मैं 2-4 डायमेंशन आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ कैसे डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको डायमेंशन को फाइंड आउट करना है तो यू शुड ऑलवेज लर्न द यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटीज। आपको हमेशा क्या याद होनी चाहिए, यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे कि मान लिया हमने अभी बताया था डेंसिटी, क्या बताया, डेंसिटी बताया। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। आई बात समझ में, चलो भाई, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास का क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम में क्या होता है, मीटर। आई बात समझ में ना। और मीटर के मतलब मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो किलोग्राम क्या होता है, कैपिटल M अपॉन मीटर का क्या होता है, L, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, L और L का क्यूब। यानी M को क्या होता है, M क्या है, मीटर है, मीटर मींस लेंथ है, लेंथ को कैपिटल L और उसका पावर क्या है, 3। तो इसका फाइनल फार्मूला बन जाता है M का पावर 1, L का पावर -3 एंड T का पावर 0। अब हमने T को क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज डायमेंशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज MLT। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, MLT है। जैसे कि मान लेते हैं एक और चीज, कि मान लो एंगल, है ना। तो एंगल की यूनिट पढ़ा होगा, एंगल का फार्मूला आपने आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी क्या है, लेंथ है, तो कैपिटल L, और रेडियस भी क्या होती है, लेंथ होती है, तो भी कैपिटल L। दैट मींस क्या हो जाएगा, 1 का मतलब 1 किसी प्रकार का डायमेंशन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि मतलब क्या है इसका, डायमेंशन लेस, इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो डायमेंशन लेस बोलते हैं। या फिर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें हम, तो M0, L0 और T0 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि देख लीजिए आप, मैं एक और बताता हूं, फोर्स, है ना। फोर्स का बहुत कॉमन सा चीज है। तो फोर्स क्या होता है, M × A, मास × एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का मतलब होता है कैपिटल M, है ना। किलोग्राम मतलब क्या है, मास है, कैपिटल M। M का मतलब क्या है, मीटर क्या है, लेंथ है, तो L। अपॉन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे इसको, अपॉन क्या है, S स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर है भाई, वाह बहुत अच्छा। तो क्या मिल गया हमें, फाइनल जब इधर आते हैं तो लिख लेते हैं इसको M पावर 1, L पावर 1, T का पावर -2, है ना। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ फोर्स। सो यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटी। आपके स्क्रीन पे शो होगा अभी उस सारी टाइप्स के डायमेंशन को फाइंड आउट करके